Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नीरज सर मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए उसी इंटरमीडिएट क्लास का जो आरपीयू चैप्टर चल रहा था उसी की एक्सरसाइज नंबर 3.2 लेके आया हूँ। और 3.1 एक्सरसाइज का मैंने वीडियो आगे आपको सेंड किया हुआ है, आप लोगों को देखा होगा। जो बुक आपकी चल रही है एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसी से मैं लेके चल रहा हूँ। तो आइए ज़रा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सिलेबस पर आते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि मान लीजिए a इक्वल टू 2 3 4 2 और b इक्वल दिया हुआ है 1 -2 3 5 और c इक्वल दिया हुआ है -2 3 5 4। तो निम्नलिखित यानी कि ये जो नीचे पार्ट दिए हुए हैं इनकी सबकी वैल्यू फाइंड करना है आपको। फर्स्ट लिखा हुआ है a + b, सेकेंड नंबर दिया हुआ है a - b, थर्ड दिया हुआ है 3a - c, फोर्थ दिया हुआ है ab और फिफ्थ दिया हुआ है ba। तो ये सारे पार्ट्स अभी हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इस चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं एक नंबर्स अकॉर्डिंग के से लेकर के आपको बारी बारी करके दूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं जरा इसका फर्स्ट पार्ट जो होगा उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट वाला दिया हुआ है a + b। इस a + b की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसका मतलब ये होता है कि a वाले अवयव को और b वाले अवयव को आपस में हमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो इनकी वैल्यू रखते हैं। ये जो a है तो a की वैल्यू दी गई है 2 3 4 2। ये जो a की वैल्यू दी गई थी वो हमने a की जगह रख दी। अब ये प्लस दिया हुआ है तो यहां पर हम प्लस भी राइट करेंगे। अब ये b दिया हुआ है तो इस b की वैल्यू ये दी गई है 1, फिर है -2 3 एंड 5। a और b ये दोनों वैल्यू यहाँ पर ऐड करवा रहा है a + b, तो दोनों वैल्यू हमने रख करके प्लस किया। अब इनको ऐड किस तरीके से करते हैं वो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों को एक्सप्लेन कराया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी ऐड किया जाएगा। हमने बताया था कि ये जो फर्स्ट अवयव और ये सेकेंड अवयव है, इन दोनों अवयवों के ये जो संगत अवयव होते हैं वो संगत अवयव आपस में ऐड किए जाते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। या उन दोनों को अगर ऐड करना है तो ऐड करेंगे, अगर यहाँ माइनस करना होता है तो उसको माइनस भी कर लेते हैं। तो इस 2 में इस 1 को हम ऐड करेंगे, यानी कि फर्स्ट अवयव के फर्स्ट पंक्ति में इसका प्रथम अवयव, दूसरे अवयव में इस प्रथम पंक्ति का पहला अवयव, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो इसको राइट करेंगे 2 + के 1। फिर ये जो सेकेंड वाला है वो सेकेंड वाले से ऐड किया जाता है, तो इस 4 को इस 3 से ऐड कर देंगे 4 + 3। बीच में आपको स्पेस देना है क्योंकि दूसरा अवयव है। जैसे ये फर्स्ट वाला था, इस पर स्पेस दिया हुआ है, फिर ये वाला अवयव लिखा हुआ है सेकेंड वाला। तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, तो वो हमें जगह बना के चलना है। अब दूसरी पंक्ति की बात करें, इस 3 को ऐड किया जाएगा इस -2 से, तो 3 प्लस, और प्लस करना क्या है, -2 करना है, यानी -2 इस तरीके से। अब इस सेकेंड वाले को जब ऐड करेंगे इस 2 को 5 से, तो स्पेस है तो स्पेस यहां भी दे देंगे। तो इस 2 को हम 5 से ऐड करेंगे, तो 2 + 5। अब इस 2 + 1 करेंगे, 2 में से 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। 4 में से 3 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7। अब ये 3 प्लस -2, थोड़ा इस पर ध्यान देना आपको, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये जो प्लस है ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको मालूम होगा कि प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है, तो ये आ जाएगा 3 - 2, यानी इस प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लाई माइनस आ गया। 2 और 5 अगर ऐड कर देंगे तो ये भी 7 हो जाएगा। तो अब इसमें से आगे जब बढ़ाएंगे तो आएगा 3, इस 3 में से जब 2 माइनस कर देंगे तो इधर आ जाएगा 1, इधर है 7 और इधर भी दिया हुआ है
7। तो ये वाला जो स्टेप आया आपका, तो ये आपका आंसर हुआ, क्योंकि सिर्फ ऐड करना था a प्लस बी, इन दोनों को जब हमने ऐड किया है तब ये आपका आंसर निकला। इसी तरीके से ये जो सेकेंड वाला होगा आपका a माइनस का b, इसको जरा देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम यही कंडीशन है, यहाँ पर प्लस किया गया था तो ऐड कर दिया, अब माइनस की बात कर रहा है a माइनस बी। अब यहां प्लस ना करके हमें माइनस करना होगा, तो देखिए जरा कैसे। a राइट है, a की वैल्यू फिर से पुटअप कर देंगे 2 3 4 2। ये जो आपका a दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर ली, फिर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो माइनस करेंगे, और ये b दिया हुआ है तो b की वैल्यू क्या है 1 -2 3 एंड 5। इसको भी बिल्कुल वही सेम कंडीशन, यानी कि प्रथम अवयव को इस प्रथम अवयव से ही हमें अब माइनस करना होगा, तो कर लेंगे 2। अब देखिएगा माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या करना था, ऐड करना था, तो यहाँ प्लस कर रहे थे, यहाँ पर हमें माइनस करना, तो अब इधर क्या किया जाएगा माइनस, यानी कि इस -1 इस माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 आएगा। इसके बाद ये जो सेकेंड नंबर है वो सेकेंड वाले से माइनस किया जाएगा, इस 4 में से इस 3 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 - 3, बीच में स्पेस था इसलिए यहाँ पर भी हमने स्पेस दे रखा हुआ है। अब इस सेकेंड की बात करें तो 3 को माइनस करना होगा इस -2 से, तो 3, अब माइनस करना है ये वाला जो बीच में लगा हुआ है माइनस, ये बीच में, तो ये माइनस लगाएंगे, और किसको माइनस करना है, -2 को माइनस करना, तो -2 ही राइट करेंगे। इसके बाद स्पेस देना होगा, फिर ये 2 है और ये 5 है, इस 2 में से इस 5 को माइनस किया जाएगा। इस 2 में से जब 1 को हम माइनस करेंगे तो 2 में जब 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ये है 3। अब यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को, ये माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो इनका आपस में किया जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस, कितना दिया हुआ है 2। यहाँ पर आगे 4 में से 3 माइनस कर लेंगे 1 आएगा, 2 में से माइनस करना है 5, तो 2 में से 5 माइनस नहीं होते हैं इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा। अब आगे क्या होगा 1 3 + 2, यानी प्लस है तो ऐड कर दो, 3 और 2 हो जाते हैं 5, इधर दिया हुआ है 1 और ये दिया हुआ है -3, तो सेकेंड वाले का आंसर आपका ये हो गया 1 5 एंड 1 -3, ये सेकेंड वाला हो गया। अब थर्ड वाला देखिएगा, ये जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है 3a - c, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना होगा जरा इसको भी देखिएगा। ये तो आपको मालूम है कि माइनस किया जा रहा है, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन a के पहले यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो a के पहले जो 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि इस 3 का इस a से गुणा किया गया है, a का 3 गुना है, यानी a वाले आर्ग्यू में हमें 3 का गुणा करना होगा। तो बस फिर से वही मान रखिएगा, मान कौन सा रखना है, a राइट किया है तो a का मान रखना है, पहले 3 है तो 3 राइट करेंगे, फिर a की वैल्यू दी गई है 2 3 4 2, ये वाला, इसके बाद में माइनस लगा हुआ है ये, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और फिर लिखा हुआ है c। तो अब ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें से c की वैल्यू ये दी गई है, ये वाली, तो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है। तो c की वैल्यू क्या है -2 3 5 एंड 4। अब देखिए जरा, वैल्यू तो हमने पुटअप कर ली, अब आगे वाला जो स्टेप होगा वो कैसे क्लियर होगा, तो जरा ध्यान ये देना है आपको कि ये जो 3 लिखा हुआ है बाहर, तो इस 3 का मल्टीप्लाई करना है, और किस में करना है, सिर्फ इस वाले पार्ट में, ये जो आपका दिया हुआ है इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, जैसे 3 लिखा है तो इस 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, इस 3 का 3 से भी होगा, इस 3 का 4 से भी मल्टीप्लाई होता है, और इसी 3 का 2 से भी मल्टीप्लाई होता है, यानी जो भी नंबर्स बाहर है वो उस आर्ग्यू के सभी अवयवों से गुणा किया जाता है। तो इस 3 का जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो 6 आएगा,
फिर 3 का इस 4 से गुणा कर देंगे तो 4 तिया 12 आएगा, और 3 का जब 3 से गुणा कर देंगे तो 9 आएगा। अब इसी 3 का जब 2 से गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 आएगा। फिर ये माइनस लगा हुआ है, और सेकेंड वाला जो आपका आयु है इसके पहले कोई संख्या नहीं है, तो अब इसमें हम किसी का गुणा नहीं करेंगे, तो ये यही बना रहेगा -2, 3, 5 एंड 4। अब ये वाला जो आपका जो स्टेप बन के आया वो सेकेंड पार्ट जैसे जैसे a माइनस बी लिखा था, जैसे हमने इनको माइनस किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसको भी माइनस करना है। जैसे यहाँ हमने फर्स्ट 2 में से 1 को माइनस किया था, यानी फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से, तो यहाँ भी वही करना है। इस 6 में से माइनस करना होगा -2 को, यानी 6 माइनस, और माइनस करना किसको है, इस -2 को करना है, इस तरीके से। फिर इस 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 12 - 5। फिर 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 - 3। अब इसी 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 - 4 आएगा। अब इसका जो अगला स्टेप क्लियर होके आएगा वो क्या होगा, 6। अब जैसे ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो मैंने भी बताया है कि इस माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, तो प्लस कर लेंगे 2, और 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है 6 प्लस जो 2 है वो क्या आएगा, 6 + 2 होता है 8, 7, 6 और ये 2। तो ये वाला जो आपका पॉइंट आया है यही आपका आंसर होगा। जी आपकी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके बताए। अब चौथा पार्ट जो दिया हुआ है AB, ये मल्टीप्लाई करना होगा। अब यानी A का हमें B से मल्टीप्लाई करना है। जो 5th नंबर है वो B × A है, यानी कि सेकेंड वाला इस B का मल्टीप्लाई A से करना है। तो इन दोनों में से मैं आपको 4th नंबर बता रहा हूँ। जिस तरीके से मैं 4th बताऊंगा ठीक उसी तरीके से 5th वाला आप जरूर सॉल्व करेंगे। जब नहीं आएगा तो आप उसको कंप्लेन करके मुझे जरूर बताइएगा, अगर नहीं आता तो मैं उसे भी सॉल्व करके आपको सेंड करूंगा। तो पहले ये 4th नंबर देख लीजिएगा। 4th वाला जो है बिल्कुल सेम इसी तरीके का, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। 4th नंबर लिखा हुआ है A × B। पहले A लिखा है तो पहले A का अवयव लिखना होगा, फिर B लिखा है, फिर हमें B का अवयव लिखना है। तो A वाला क्या दिया हुआ है, 2, 3, 4, 2 × B, और B की वैल्यू ये दी गई है 1 - 2, 3, 5। जब हम प्लस कर रहे थे तो बीच में यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगाया था, जब हम इसको माइनस कर रहे थे तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाया था। अब मल्टीप्लाई करना है तो अब बीच का जो यहाँ पर साइन होगा वो मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर नहीं लगाया गया तो मल्टीप्लाई ही है। अब मल्टीप्लाई थोड़ा अलग है, अलग कैसे, जरा उस पर ध्यान देना कि किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करने का सिस्टम ये होता है कि इस पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करोगे। ये आपका आव्यूह फर्स्ट है, ये आपका आव्यूह सेकेंड है, तो इस फर्स्ट वाले का सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इस फर्स्ट वाले में जो पहली पंक्ति है इसका पहले स्तंभ से करेंगे, फिर इसी पहली पंक्ति को फिर हमें दूसरे स्तंभ से गुणा करना होगा। थोड़ा बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। पहली पंक्ति को दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से, यानी कि इस पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जरा करते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई पहले करें इस 1 से, यानी कि 2 × 1। अब ये 4 और बचा है तो इस 4 का इस 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि जब पहले पंक्ति के पहले अवयव को तो हमने कर दिया, अब दूसरे का जब हम उसके दूसरे स्तंभ से करने जा रहे हैं, पहले स्तंभ के दूसरे अवयव से, तो ये प्लस करके राइट किए जाते हैं, प्लस करना होता है। तो इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो 4 × -2, यानी कि पहली पंक्ति को हमने पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करा लिया, 2 को 1 से करा लिया, 4 को -2 से करा लिया, तो ये स्टेप तैयार हुआ। अब इसी पहली पंक्ति को दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, यानी इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 2 × 3,
अब बीच में हम स्पेस दे रहे हैं, स्पेस हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 का 3 से कर दिया 2 × 3। अब इसी 4 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो लगाएंगे प्लस, अब 4 का 5 से मल्टीप्लाई 4 × 5। अब फर्स्ट वाले जो पंक्ति थी उसका हमने दोनों स्तंभों से गुणा कर लिया। इसी तरीके से ये जो सेकेंड नंबर जो दिया हुआ है, सेकेंड नंबर की जो पंक्ति है उसको फिर से पहले स्तंभ से और फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा किया जाना है। तो जैसे मैं पहले वाले किया वैसे करेंगे, इस 3 का 1 से करेंगे तो 3 × 1 और फिर प्लस लगाना होता है। अब इसी 2 का इस -2 से 2 × -2 यानी दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से तो हो गया, अब इसी दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से भी करोगे तो इस 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई करिए 3 × 3, फिर प्लस लगाना है। अब इसी 2 का 5 से मल्टीप्लाई 2 × 5। क्लियर हो गया होगा। फिर से आपको ध्यान देना है कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर इसी पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से किया तो मैंने ये राइट किया। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से तो ये आ गया, फिर इसी दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लाई लगा है 1 × 2, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब ये +4 × -2, तो पहले चिन्हों का गुणा किया जाता है, तो प्लस का इस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, और फिर 2 का 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 का 3 से करेंगे 3 × 1 = 3, फिर ये प्लस लगा और ये गुणा माइनस लगा है। तो मैंने बताया कि पहले चिन्हों का गुणा किया जाता है, प्लस का इस माइनस से गुणा करोगे तो माइनस आएगा और 2 दूनी 4 होता है। फिर स्पेस दिया हो तो आप भी स्पेस देंगे, यानी कि दूसरा है। अब 3 का 2 से गुणा करेंगे 6, फिर प्लस 4 का जब 5 से गुणा करेंगे तो 20, फिर नीचे है 3 × 3 = 9 प्लस 5 दूनी 10। अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा 2 में से 8 माइनस नहीं होते हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे और 8 में से 2 हटा देंगे 6। इसी तरीके से नीचे भी 3 में से 4 माइनस नहीं होते हैं, माइनस लगाएंगे और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। 6 और प्लस 20, ये प्लस है तो उनको जोड़ना है, तो 20 और 6 हो जाते हैं 26। 9 + 10, 10 और 9 या 9 या 10 हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 10 और 9 होते हैं 19। तो ये वाला जो आपका स्टेप आया तो यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। अब आप फिर तो नंबर लगा लीजिएगा। इसका जो अगला सेकेंड नंबर है, अब जरा उस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसमें से भी आपके 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनको किस तरीके से सॉल्व करना है देखिएगा। फर्स्ट पार्ट इसका जो दिया हुआ है वो है a - b b a, प्लस लगा हुआ यानी कि हमको ऐड करना है a b b a। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, बिल्कुल वही जो मैंने अभी फर्स्ट वाले में आपको एक्सप्लेन कराया है। यानी कि इस a को a से ऐड करना होगा, इस b को b से करना है, -b को इस b से करोगे और इस a को इस वाले a से ऐड करोगे। यानी कि प्रथम आव्यूह में प्रथम पंक्ति का जो प्रथम अवयव है उसी तरीके से सेकेंड वाले अवयव में इस फर्स्ट पंक्ति का प्रथम अवयव, इनको आपस में ऐड करेंगे। तो इस a को इस a से ऐड कर देंगे तो हो जाएगा a + a। इसी तरीके से b को b से ऐड कर दो, b + b। स्पेस दे रहे हैं हम क्योंकि उनके बीच स्पेस है। इसके बाद इस -b को इस +b से ऐड करना है, -b + b। फिर इस a को a से ऐड करना है तो a + a। ये क्लियर हुआ। अब a और a जब हम ऐड कर देते हैं यानी कि प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2a। अब ये -b और ये +b, इस b में अगर b माइनस कर दोगे 0 आएगा, या हम कह सकते हैं इसको काट सकते हैं। b और b अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2b, और इसके बाद फिर a और a जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2a। ये जो आपका स्टेप आया है तो यही तो आपका आंसर है। फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। इसी तरीके से जो सेकेंड वाला है
उसको जरा देखिएगा। सेकेंड ये लिखा हुआ है, इसी में देखो हम सीधे आपको बता देते हैं कि ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको ऐड करना है इस 2ab से, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस कर दीजिएगा 2ab, फिर इस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को इस 2bc से ऐड कर दीजिएगा, तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस करिएगा 2bc। अब नीचे वाले में से जो दूसरी आपकी पंक्ति है उसको ऐड करना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ऐड करोगे इस माइनस के 2ac से, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस करना है लेकिन लगा माइनस है, तो प्लस कर इस माइनस से जब गुणा किया जाता है तो माइनस होता है, तो माइनस के लिखा है 2ac। फिर ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको इस माइनस 2abc से ऐड करोगे, तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है माइनस के 2ab। अब इनको ऐड करते हैं, तो अब आपने कुछ फार्मूले पढ़े होंगे, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ये जो फार्मूला बन गया वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। फिर ये लिखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2bc, तो ये फार्मूला बन गया आपका b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये जो लिखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये जो फार्मूला बन गया आपका वो a माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का फार्मूला है। और ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो स्टेप आया तो ये आपका सेकेंड वाले का आंसर हो गया। इस तरीके से सेकेंड आपका क्लियर हुआ। थर्ड वाला है, थर्ड वाले को भी इसी तरीके से आप लोग करेंगे, जैसे -1 को इस 12 से ऐड कर देना, जोड़ देना, इस 4 को 7 से जोड़ोगे, -6 को इस 6 से जोड़ोगे, 8 को इस 8 से जोड़ देना, 5 को इस 0 से जोड़ देना, इस 16 को इस 5 से जोड़ देना, फिर इस 2 को इस 3 से जोड़ना है, इस 8 को इस 2 से जोड़ना है, इस 5 को इस 4 से जोड़ना है, तो इसका भी आपका आंसर निकलेगा। फोर्थ वाला है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ये जो फोर्थ वाला दिया हुआ है तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि इस cos स्क्वायर एक्स को इस sin स्क्वायर एक्स से जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। इसके बाद बीच में स्पेस है तो आप स्पेस दे दें, फिर इस sin स्क्वायर एक्स को इस cos स्क्वायर एक्स के साथ जोड़ दें, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। अब दूसरी वाली पंक्ति में है तो आप ये दूसरी वाली वही राइट करेंगे। ये लिखा है sin स्क्वायर एक्स और ये लिखा है cos स्क्वायर एक्स, तो इसको लिखेंगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। अभी cos स्क्वायर एक्स को जोड़ देंगे sin स्क्वायर एक्स से, तो ये होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। अब ये आपको फार्मूला आपने पढ़ा है हाई स्कूल में, फर्स्ट ईयर में, 9th में भी, कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो उसी तरीके से लिखा है cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, तो इसने पूरे का जो आंसर आया वो होता है 1, यानी कि इसका फार्मूला होता है 1। तो जो ये लिखा है वही ये लिखा हुआ है, आगे पीछे ही तो है, तो आगे पीछे करने से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की भी फार्मूला 1, इसका भी फार्मूला होता है 1, इसका भी फार्मूला होता है 1। तो ये फोर्थ वाले का जो आंसर आ गया वो 1 1 1 1 करके आंसर आया है। इस तरीके से आपका सेकेंड नंबर ही पूरा कंप्लीट होता है। अब आप अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। दिया हुआ है निम्न गुणनफल परिकलित कीजिए। इसके भी थर्ड पार्ट है। जो फर्स्ट वाला है उसे किस तरीके से सॉल्व करना है, उसमें गुणनफल कहा है तो एक मैंने गुणनफल आपको बताया है, उसी तरीके से इनको भी सॉल्व करना है। तो देखते हैं जरा। फर्स्ट वाला है a माइनस बी
बी ए, और इसी में गुणा करना है ए बी माइनस बी और ए। तो जिस तरीके से फर्स्ट वाले में हमने ए बी बताया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके का है। तो करते हैं, कैसे बताया था कि फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट स्तंभ से गुणा करते हैं। तो इस ए का ए से करेंगे, फिर बी का बी से, जो गुणा करने में पहले पंक्ति फिर स्तंभ। तो जो पहली पंक्ति है, तो जितने स्तंभ होंगे, जैसे यहाँ पर एक स्तंभ तो ये है, दूसरा स्तंभ ये है, तो पहली पंक्ति को दोनों स्तंभों से गुणा किया जाएगा। अगर एक और कहीं अगर स्तंभ दिया होता तो पहली पंक्ति पर उससे भी किया जाता है, यानी जितने भी स्तंभ होते हैं सभी स्तंभों से पंक्ति का गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ए का ए से गुणा करेंगे तो ए इंटू ए, और प्लस करके लिखना होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो इस बी का इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू बी, यानी पहली वाली पंक्ति को हमने पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बीच में स्पेस है तो आप भी स्पेस दे दो। फिर इसी पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के बी से, तो ए इंटू माइनस बी। फिर इसी बी का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी इंटू ए। पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों से गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति का, यानी माइनस बी और ए का, तो दूसरी पंक्ति का भी उसी स्तंभों से गुणा करेंगे, जिस तरीके से हमने पहली वाली पंक्ति किया है। तो इस माइनस बी का ए से मल्टीप्लाई, तो माइनस बी इंटू ए, फिर प्लस, अब ए का बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू बी। पहली इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर दिया तो ये आया। अब इसी दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से भी गुणा करना है, तो इस माइनस बी को माइनस बी से गुणा होगा तो माइनस बी इंटू माइनस बी, फिर प्लस लगाना है। अब इस ए का ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए इंटू ए आएगा। करना है जरा इनका मल्टीप्लाई, तो ए का जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस बी का बी से करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर ये माइनस बी इंटू जो ये लिखा है, तो ए का मतलब माइनस बी से करेंगे तो माइनस के ए बी, प्लस ए का बी से करेंगे तो ए बी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ए का जब हम माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के ए बी, फिर प्लस, और बी का जब हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आएगा आपका ए बी। अब नीचे माइनस बी का इस माइनस बी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, बी का बी से कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर प्लस ए का जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको आगे किस तरीके से पढ़ाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो यही बना रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस के ए बी है और ये प्लस के ए बी है, तो ए बी में से ए बी माइनस करेंगे तो जीरो बचेगा। ये माइनस ए बी प्लस ए बी, तो ए बी में से ए बी माइनस कर देंगे फिर से जीरो आएगा। अब ये लिखा है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यही बना रहेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल सेम यही तरीका है। दूसरा नंबर जो दिया है इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी जिस तरीके से हमने यहाँ किया कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर इसी पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो यहाँ भी वही होगा। 1 2 3 और ये दिया हुआ है 2 3 4, यानी कि यहाँ पर तीन पंक्तियां दी गई, पहली पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरी पंक्ति ये है, और यहाँ पर तीन स्तंभ भी दिए हैं, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो जो पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति का इन तीनों स्तंभों से गुणा किया जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति का भी इन तीनों स्तंभों से गुणा किया जाएगा, फिर तीसरी पंक्ति दी गई तो इस तीसरी पंक्ति का भी इन तीनों स्तंभों से गुणा किया जाएगा। तो पहली पंक्ति का यानी कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करोगे तो 1 गुणा आएगा 2, फिर स्पेस दिया हुआ है। अब दूसरा स्तंभ है तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करोगे तो 1 गुणा 3 आएगा, फिर इसी पहली पंक्ति को अब तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 4 आएगा, क्योंकि केवल एक ही पंक्ति है यहाँ पर, एक पहली पंक्ति में केवल एक ही अवयव है, और अवयव होते तो उनको भी आगे बढ़ाते। अब दूसरी पंक्ति को इसी तरीके से, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से तो 2 गुणा 2, फिर इसी दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो 2 गुणा 3,
फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 गुणा 4। अब तीसरी पंक्ति आ गई, तो तीसरी पंक्ति का भी तीनों स्तंभों से गुणा किया जाएगा। 3 का 2 से कर देंगे तो 3 गुणा 2, फिर 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3, फिर इसी 3 का 4 से करेंगे तो 3 गुणा 4 आएगा। अब इनका गुणा करते हैं, तो 2 का जब हम 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, फिर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 दिया 12। ये जो आपका आगे बन के आया, तो यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आपको थर्ड वाला भी लगाना है, और भी इसके 3 पार्ट्स और आगे दिए हुए हैं, तो उनका भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, उन्हें भी आप सॉल्व करेंगे। निश्चित है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, अगर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो मुझे कंप्लेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प अवश्य करूँगा। थैंक्स।